नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज है 8 मई। आइए पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2020 में विश्व एथलीट दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 4 मई, 5 मई, 6 मई, 7 मई। दोस्तों, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 मई। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व एथलीट दिवस 2020 7 मई को मनाया जा रहा है। यह तारीख बदल दी जाती है क्योंकि आईएएफ हर वर्ष तारीख तय करता है, लेकिन महीना मई ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलीट महासंघ, आईएएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलीट महासंघ ने युवाओं में एथलीट्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विश्व एथलीट दिवस की शुरुआत की है। यह पहली बार 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा, कौशिक बस, पुलकेल अजैन, मणिल सूरी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सौरभ लोढ़ा। पढ़ते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को 2020 के लिए नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी द्वारा स्थापित किया गया था। पुरस्कार उनके सिलिकॉन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से परे लॉजिक ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकियों के विकास में अग्रणी योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन है आईबी सुब्बा राव, नृपेंद्र मिश्रा, डीपीएस नेगी, राजवी गौबा। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डीपीएस नेगी। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पद संभाला। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार के रूप में भी कार्यभार संभाला। पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को दोहरा प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक ई बुक के लेखक कौन है? ऑप्शन है विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, अरुण किमर, बीएन थापर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीएन थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बारे में पढ़ते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर केवल 22 वर्ष के थे। अब उनके निधन के दो दशक बाद उनकी पहली जीवनी विमोचित की गई है, जो भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे। उनके कुछ ये जो है इसमें क्या बताया गया, उनके अनछुए पहलुओं को इसमें संजोया गया है। 15 मई 2020 को विमोचित ई बुक का नाम विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो है। पुस्तक विजयंत के पिता कर्नल बीएन थापर द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजयंत के पिता कर्नल बीएन थापर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है नीति आयोग, पीरामल फाउंडेशन, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक और दो दोनों। नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन दोनों ने मिलकर ये अभियान शुरू किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। यह कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र निवारक उपायों और आवश्यक व्यवहार परिवर्तन सहित नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन शैली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा योगा योग योजना के तहत एक
ऑनलाइन पोर्टल scholarship.government.in लॉन्च किया है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इस योजना के तहत राज्य सरकार स्मार्टफोन के लिए अनुदान के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष के 14,608 युवाओं को 5,000 रुपये प्रदान करेगी। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना शुरू हो गया है और यह 6 जून तक चलेगा। इसकी लास्ट डेट क्या है? 6 जून। त्रिपुरा की राजकीय पशु क्या है? फेयरे लीफ मंकी। क्या है? फेयरे लीफ मंकी। राजकीय पक्षी क्या है? हरा शाही कबूतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में संसद की लोक लेखा समिति पीएसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा? लोक लेखा समिति। ऑप्शन है दिलीप घोष, गुलाम नबी आज़ाद, सोमेन मित्रा, अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अधीर रंजन चौधरी। पढ़ते हैं इसके बारे में। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति के सदस्य हर साल चुने जाते हैं। 22 सदस्यीय पैनल में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल होते हैं। चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समय के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर, मास्क, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर्स। पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने अन्य देशों में अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार द्वारा यह कदम संक्रामक कोविड-19 रोग के प्रकोप के बीच घरेलू बाजार में हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया गया है। घातक संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सैनिटाइजर एक आवश्यक घटक है और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक निसंक्रामक के रूप में उपयोग किया जाता है। सैनिटाइजर कहाँ उपयोग किया जाता है? निसंक्रामक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडिया एसएमई सर्विसेज प्लेटफॉर्म नामक एक सर्वव्यापी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? ऑप्शन है नाबार्ड, सिडबी, सेबी, आरबीआई। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिडबी। पढ़ते हैं इसके बारे में। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करेगा। इंडिया एसएमई सर्विस प्लेटफॉर्म नामक इस नए पोर्टल में सभी एमएसएमई इकोसिस्टम के हितधारक, फाइनेंसर, कॉरपोरेटर्स, सरकार, नियामक, कर्मचारी और एक इंटरएक्टिव प्लेटफॉर्म पर काम कर पाएंगे। इससे उन्हें कोविड के बाद विस्तार में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है यूट्यूब, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, वीचैट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 व्हाट्सएप ने यह चैटबॉट लॉन्च किया है। IFCN नामक चैटबॉट लॉन्च किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट्सएप ने गलत सूचना प्रसार को रोकने के लिए IFCN चैटबॉट नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है। यह पॉइंटर इंस्टीट्यूट के फैक्ट चेकिंग नेटवर्क IFCN द्वारा विकसित किया गया। IFCN यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पर IFCN चैटबॉट विश्व भर के नागरिकों को यह सत्यापित करने में सक्षम करेगा
कि उन्हें कोविड-19 के बारे में जो संदेश मिल रहा है वह सच है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2020 सीएम ऐप कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च की है। पढ़ते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इस ऐप को लॉन्च किया है जो कि कृषि मूल्य और खरीद की व्यापक निगरानी रखेगी। यह किसानों की कृषि ज़रूरतों की निगरानी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है। किसानों की कृषि उपज के लिए लागत, खरीद और विपणन सुविधाओं से संबंधित डेटा इसमें प्रदर्शित होगा। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? ब्लैक बक। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इजरायली अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप मूविट को $900 मिलियन में खरीदा है? ऑप्शन है IBM, एसुस, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंटेल। इंटेल ने इजरायली अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप मूविट को $900 मिलियन में खरीदा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। इंटेल ने इजरायली अर्बन मोबिलिटी स्टार्टअप मूविट को $900 मिलियन में खरीदा है। इंटेल कॉर्प ने ऑटोनॉमस व्हीकल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे एक इजरायली कंपनी मोबिल-आई के लिए 2017 में $15 बिलियन का भुगतान किया। मोबिल-आई टीम में शामिल हो जाएगा जो वास्तव में परिवहन में क्रांति लाने की क्षमता को बढ़ावा देगा। मूविट के 102 देशों में 3100 शहरों में 800 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और सेवाएं हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो